क्लास 10th की संस्कृत गद्य भारती से कवि कुलगुरु कालिदासः नामक पाठ में हम लोग वस्तुतः कालिदासः से पुत्र उपलब्धौ च परिणमते तक अध्ययन करेंगे। हम इसका अर्थ देखेंगे। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीय कवि अस्ति। वास्तव में कालिदास श्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतः तस्य कृतिषु काव्य उचित गुणानां समाहारः दृश्यते, अपरतः च भारतीय जीवन पद्धतेः सर्वांगीणता तत्र राजते। एक ओर उनकी रचनाओं में काव्य उचित गुणों का समूह दिखाई देता है और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता उनमें सुशोभित होती है। काव्य उत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु मानव मानसः सूक्ष्म अनुभूतीनाम् इंद्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तम् आवर्जयितुं पारयति। काव्य उत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्य में मानव मन के सूक्ष्म अनुभूति का इंद्रधनुष किसी भी सज्जनों के मन को आकर्षित करने में सक्षम है। प्रकृतियपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी इव आचरति। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सभी जगह मानव सहचरी के समान आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः प्रसूनवृष्टिभिः सम्पादयन्ति। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हुए रघुजनों का स्वागत वन के वृक्ष पुष्प की वर्षा से संपादित करते हैं। मेघे विरह उत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः अद्वितीया सृष्टि परिलक्ष्यते। बादलों में विरह से पीड़ित यक्ष की प्रेम विह्वलता की अद्वितीय सृष्टि परिलक्षित है। तत्र बाह्य अंतः प्रकृत्योः मर्म स्पृग वर्णनम अस्ति। वहाँ बाह्य और आंतरिक प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टया मेघः धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपम प्राणी अस्ति। कवि की दृष्टि में बादल, धुआं, प्रकाश, जल, हवा के समान न होकर के एक संवेदनशील मानवीय प्राणी हैं। सह रामगिरेः आरभ्य अलकाम यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। वह रामगिर से लेकर अलका तक जिस किसी के भी समीपता को प्राप्त करते हैं उसमें हर्ष उल्लास वितरित करते हैं। शकुंतला नाटके पतिगृह गमन काले आश्रम पादपाः स्वभगिन्येः शकुंतलायै आभरणानि समर्पयन्ति। शकुंतला नाटक में पति के घर गमन के समय आश्रम के पौधे अपनी बहन शकुंतला के लिए आभूषण समर्पित करते हैं। हरिण आर्भकः तस्याः मार्ग अवरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयत्। हिरण का बच्चा उसके मार्ग को रोक करके अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इव आचरन्ति। इसी प्रकार नदियाँ प्रेयसी के समान आचरण करती हैं। सूर्यस्य अरुण उदय बेलायां स्वप्रीतमायाः नलिन्याः तुषार बिंदु रूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृज्यति। सूर्य अरुणोदय के समय अपनी प्रीतमा कमलनी के तुषार बिंदु रूपी आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है। कालिदास काव्येषु अंगीरसः सिंगारो अस्ति। कालिदास के काव्य में प्रधान रस सिंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थं करुण आदि अन्ये रसा अंगभूताः। उसकी पूर्ति के लिए करुण आदि दूसरे रस सहायक हुए हैं। रस अनुरूपम क्वचित प्रसादः क्वचित च माधुर्यम तस्य काव्य उत्कर्षे सहायं कुरुतः। रस के अनुरूप कहीं प्रसाद च क्वचित और कहीं मधुरता उनके काव्य उत्कर्ष में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वस्यौ सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीति कालिदास के वाग्वस्यौ वाणी के बस में ही सर्वत्र सभी जगह अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय।
अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति उक्तिः उपमा योजनायाम् एव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्याति, तथापि उत्प्रेक्षा अर्थान्तरन्यास आदीनाम् अलङ्काराणां विनियोगः तेन अतीव सहजतया कृतः। यद्यपि उपमा कालिदास इति उक्ति ये कथन है, उपमा योजना में ही कालिदास की विशेष प्रसिद्धि है, फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उनके द्वारा अत्यंत सहजता से किया गया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तुविन्यासः अनुपमः, चरितचित्रणं सर्वथा अनवद्य, संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति। कालिदास के नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से शकुंतला में कथा वस्तु सुंदर, चरित चित्रण सब प्रकार से प्रशंसनीय और संवाद शैली संप्रेषण से युक्त है। समम एवं भारतीय संस्कृति अनुमतानां धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। साथ ही भारतीय संस्कृति के आधार धर्म अर्थ काम मोक्ष मूल मानवीय मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनी शकुंतलां निवड्य मनसि काम प्ररूहम अनुभूय दुष्यन्तः तावत् शांति न लभते यावत् तां क्षत्रिय परिग्रह क्षमा विश्वामित्रस्य दुहितेयम् इति न अवेति। आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देखकर मन में काम के अंकुर का अनुभव कर दुष्यंत तावत तब तक शांति नहीं प्राप्त करते यावत जब तक उसको क्षत्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेते हैं, न अवेत नहीं जान लेते हैं। कण्वस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृतः विवाहः उभौ औति तावत् प्रताड़यति। कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विध से किया हुआ विवाह दोनों को तब तक प्रताड़ित करता है यावत् एकतः शकुंतला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयति। जब तक एक ओर शकुंतला मारीच के आश्रम में तप करने से अवज्ञा से उत्पन्न पाप को नहीं धो लेती, अपरतः दुष्यन्तः अंगुलीयलाभेन लब्ध स्मृत शत भृंशं पीडयमानः प्रायश्चित अग्नौ आत्मशुद्धि न कुरुते। दूसरी ओर दुष्यंत अंगुलीय लाभेन यानी अंगूठी लब्ध प्राप्त कर स्मरण होकर अत्यधिक पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं कर लेते। तद अनंतरम एव तयो दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति पुत्र उपलब्धौ च परिणमते। तद अनंतरम एव उसके बाद ही दोनों का दाम्पत्य प्रेम पाप रहित होता है और पुत्र उपलब्धि के रूप में परिणित होता है।